हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये जो क्वेश्चन पेपर का नाम है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो पेपर का नाम है नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको बीए या फिर बीएससी जब कोर्स आप करते हैं, इसमें जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर होता है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो सेकंड पेपर होना होता है तब आपको ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पेपर का नाम है नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में आपको यही सेम क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहता है, बीए या फिर बीएससी में फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। ठीक है, अगर आप बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपको सेकंड पेपर देना रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार किया हूँ, जिसमें देखो मैंने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैंने आपके लिए लघु क्वेश्चन लिए हैं 6। उसके बाद फिर आपसे मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि देखो आपको जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी लिखित परीक्षा हो रही है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इन यूनिवर्सिटी में यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका पेपर होता रहता है, मैं वो सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी चैनल के माध्यम से साझा करता रहूँगा, टेलीग्राम पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, अगर आप बीए या बीएससी में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आपको एक लीगल जानकारी मिले जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ताकि ये वाला जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और जो क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं जो मेरे पास बच्चे सेंड करते हैं यानी कि आप लोग सेंड करते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक क्वेश्चन पेपर की तरीके से ही क्वेश्चन पेपर आपका तैयार किया है, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय शक्ति यानी कि जो नेशनल पावर है उसको परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बारे में मैंने एकदम से बेहतरीन तरीके से आंसर लिखा है, जो कि इसी पीडीएफ में मैंने आपको देखो नीचे दे रखा है, मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर रखा है। ये रहा राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषा और उसके तत्व, इस तरीके से पूरा मैंने लिख रखा है। ये पूरा पीडीएफ आपको देखो टेलीग्राम पे मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखो इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो पढ़ना है ना वो टेलीग्राम से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले आंतरिक और बाह्य खतरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको तैयार आपको जरूर करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण का विश्लेषण कीजिए और भारत की सुरक्षा पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण होते हैं उसको बताइए, उसकी विश्लेषण कीजिए, या फिर भारत की जो सुरक्षा है, भारत की जो सुरक्षा है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आपसे मतलब ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा और पूछा आता रहा है। एनएफयू क्या है, यानी कि एनएफयू का फुल फॉर्म सबसे पहले नो फर्स्ट यूज, यानी कि भारत की एक नीति है, परमाणु नीति क्या है, आप सभी को पता होगा। बेसिकली बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि भारत ने जब परमाणु बनाया था तो उसने एक नीति रखी थी कि हम पहले से किस यूज नहीं करेंगे इसका, यानी कि अगर हमारा युद्ध हो जाता है किसी देश से तो हम अपनी तरफ से यूज नहीं करेंगे उस पर परमाणु बम का। अगर दूसरे देश ने हमारे ऊपर करा तो हम
ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, तब हम करेंगे लेकिन हम पहले नहीं करेंगे, पहले से हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन बाद में हम करेंगे। तुम हम पे करोगे तो हम करेंगे लेकिन हम पहले से नहीं करेंगे। इस तरीके से ये जो नीति इसके बारे में आपको लिखना है। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहले उपयोग नहीं के सिद्धांत की प्रासंगिक और सीमाओं की समीक्षा कीजिए, यानी कि इसकी सीमा क्या-क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने विस्तार से लिखा है, आपके लिए पूरा टाइप करा है, मेहनत करा है, पूरा पीडीएफ तैयार किया है। मेरे दोस्त बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना है। भारत की रक्षा चुनौतियों के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सामरिक संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ये 5 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आंसर में मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपसे मोस्ट ऑफ पूछे जाएँगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएँगे मेरे दोस्त, ठीक है? इसके बाद देखो आपसे लघु क्वेश्चन है, ये मैंने इसकी संख्या 6 रखी है ना, 1 सेकंड। हाँ, मैंने 6 ही रखी है, हाँ ठीक है। क्योंकि 6 वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक यहाँ पे रहेगा। आप देख लेना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में आपकी ज़रूर देखने को मिल जाएँगे, ये मेरी आपसे वादा रहेगा। जैसे कि आपने मेरे पे भरोसा इतना किया है, इतने कमेंट्स किए, इतने मैसेज किए मेरे को व्हाट्सएप पे, तो भाई आपने कुछ ना कुछ तो सोच के किया है कि भाई भरोसा है कि पेपर में आएगा, तो आप भरोसा रखिए मेरे दोस्त, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इसको आपको अच्छे से तैयार ज़रूर कर लेना, रटना नहीं है मेरे दोस्त, रटोगे तो नहीं कभी पास कर पाओगे। आपको समझ के चलना है, ठीक है? समझ के चलना है। और देखो एक मैं आपको की बताऊँ, पास होने का की ये होता है कि आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है मेरे दोस्त। आपको लिख के लॉन्ग ज़्यादा आना है लेकिन शॉर्ट पे ध्यान ज़्यादा देना है। शॉर्ट पे ध्यान देने से क्या रहेगा ना कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगी, और ज़्यादा चीज़ें याद होने से ये हो जाएगा कि अगर आपको लॉन्ग टाइप में भी शॉर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, जो आपने शॉर्ट में याद करा है वो लॉन्ग में आ गया ना, तो उससे रिलेटेड आप जब लिखना शुरू करोगे, तो यकीन मानना जब आप लिखना शुरू करोगे तो आप इतना लिख दोगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बना दिया इसको। समझना मेरी बात को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, इस बात को समझिएगा। भारत के उच्च रक्षा संगठनों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है? एनएससी की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है? और कुछ नहीं करना है। आसान सा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की सुरक्षा में समुद्री सुरक्षा के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सारे क्वेश्चन ना मैंने लिख रखे हैं। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इसको जो है संक्षिप्त में आपको बताना है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन और हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। कैसे होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक संक्षिप्त परिभाषा दे देनी है आपको। एनएफयू का पूर्ण रूप आपको बता देना है। कुछ नहीं है भाई, नो फर्स्ट यूज़, ये सारी पॉलिसी हैं, ठीक है? इसी तरीके से सीडीएस की फुल फॉर्म बतानी है, भारत की 2 विदेशी मिसाइलों के नाम बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है, अब देखो यहाँ तक मैंने आपके क्वेश्चन खत्म कर दिए। यहाँ तक आपको मैंने मतलब कम शब्दों में आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पीडीएफ को खोलना है और पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू कर देना है। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा और तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, देखो इस तरीके से लिखना है कि राष्ट्रीय शक्ति, फिर उसके आगे आपको लिखना है, ये किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह अपने राष्ट्रीय हितों के साधने राष्ट्र हितों को साधने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ये राष्ट्र की क्षमताओं का कुल योग है, ठीक है? स्टडी प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए लिख दिया, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, ठीक है? क्योंकि देखो काफ़ी लोग पीडीएफ का यूज़ करने लगते हैं ना अपने चैनल पे, तो हमें हमारी मेहनत है, हमारे पास रहने दीजिए, आप यूज़ कीजिए, हम यूज़ करेंगे, बस इतना, ठीक है? कोई दूसरा यूज़ करेगा तो हमको भी ऐसा लगेगा ना कि भाई हमारी मेहनत कोई और यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये बस एक तरीके से वाटर मार्क का काम यहाँ पे करता है। अच्छा देखो मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ ना पढ़ने में, वो दिक्कत ये है कि मैं इसको मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी बाहर हूँ, आपने देखा होगा, तो मेरे पास टैबलेट नहीं है, मेरे को थोड़ा मोबाइल के एकदम से स्क्रीन के एकदम से पास आके पढ़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरे को थोड़ा अटकने का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? तो आपको उसको दिक्कत नहीं लेनी है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है? ये नीचे भी है, ये भी आपको देखो लिखना है।
ये सारा आपको पीडीएफ में पढ़ लेंगे आप। मैं अभी यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बस पढ़ के यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ से खुद से पढ़ना है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आंतरिक और बाह्य खतरों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया, मतलब लिखा था। इसमें देखो मैंने आपके लिए क्या लिखा है कि आंतरिक खतरे लिखे हैं, फिर उसके कुछ पॉइंट बना के लिख दिए। फिर उसके बाद मैंने बाह्य खतरे लिए, उसके कुछ पॉइंट बना दिए। आंतरिक खतरे में देखो क्या मैंने लिखा है, ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये तो आपको ज़रूर लिखनी है भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको लिखना है कि आंतरिक खतरे वे हैं जो देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर से उत्पन्न होते हैं और राष्ट्रीय एकता तथा कानून और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, फिर इसमें आपको पॉइंट बना के लिख देना है। पॉइंट कैसे, देखो पॉइंट बना के लिखोगे ना, नंबर पक्का मिलेगा, गारंटी मेरी बात की। देखो क्या लिख रहा है कि आतंकवाद और उग्रवाद पे आपको लिख देना है ये सारी बातें, ठीक है। इसके बाद वामपंथी उग्रवाद या फिर नक्सलवाद पे आपको लिख देना है ये सारी बातें। इसमें से कोई 2-3 पॉइंट भी लिख दोगे ना मेरे दोस्त, कॉपी में बड़ा नजर आएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है जितना मैंने लिखा उतना, लेकिन आपको पढ़ना सारा है, क्योंकि आपको जरूरी थोड़ी ना जो याद करके जाओगे वही एग्जाम में याद आ जाएगा। आपको लिख याद सारा करना है। ये पॉइंट तो मेरे दोस्त जरूर याद कर लेना है। इस तरीके से ये वामपंथी उग्रवाद, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा लिख देना। पढ़ना पूरा अभी अभी पढ़ना है पूरा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत भी लिख दोगे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष, ये आपको ज़रूर पॉइंट याद कर लेने हैं। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है बाह्य खतरे, और इसके हिसाब से ये वाली लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। बाह्य खतरे वे हैं जो देश की सीमाओं के बाहर से उत्पन्न होते हैं और सीधे भारत की क्षेत्रीय अखंडता और वैश्विक हितों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपको देखो ये ज़रूर लिखना है, पाकिस्तान से पारंपरिक और अपरंपरागत खतरा, इसके बारे में सारी बातें आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको लिखना है चीन से भू सामरिक प्रतिस्पर्धा, ये सारी बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। एलएसी के बारे में सारी बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है। साइबर युद्ध और तकनीक घुसपैठ के बारे में सब लिख देना है। ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण और भारत पर प्रभाव। ये लिखने के बाद ये क्वेश्चन है आपका, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय सामरिक वातावरण में परिवर्तन बताते हुए आपको ये सारी बातें लिख देनी है, ठीक है। देखो मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा, आप समझदार हैं, समझेंगे इस बात को कि वीडियो पहले से देखो 11 मिनट 12 मिनट का हो रहा है, ठीक है। तो आप खुद से पढ़ेंगे ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं इतना बड़ा वीडियो बना दूंगा, इसको कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे दोस्त। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पहले ये समझ लो। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड करके वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँचेंगे, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ एकदम से सामने रहेगा। अगर ना मिले दोबारा वीडियो पे आना, दोबारा लिंक पर ही क्लिक करना, डायरेक्ट पीडीएफ पे पहुंचोगे, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लेना। 2-3 बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ समझ के पढ़ लेना। कुछ भी कठिन नहीं है, सारा आसान भाषा में आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। देखो ये ज़रूर पढ़ना है आपको, लेकिन ठीक है, जो आपका जो मैंने मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं ना आपके लिए, जो वेरी शॉर्ट है, इसको ज़रूर पढ़ना है। भारतीय सुरक्षा की एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछेगा, याद कर लेना। राष्ट्र सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें कोई राष्ट्र युद्ध या बल प्रयोग के खतरे से मुक्त होकर अपने आंतरिक और बाह्य हितों की रक्षा कर सकता है। नो फर्स्ट यूज़ का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, NFU का पूर्ण रूप क्या है? तो नो फर्स्ट यूज़ इसका हो जाएगा, ठीक है। पहले उपयोग नहीं करना है। भारत की 2 स्वदेशी मिसाइलों के नाम बताने, तो अग्नि और पृथ्वी भारत की स्वदेशी मिसाइल हो जाएंगी, ठीक है। CDS का पूरा नाम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्र सुरक्षा के निर्धारण में जनसंख्या नीति की भूमिका क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है तभी लिखा है, कुछ भी फालतू नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। एक संतुलित और स्वस्थ जनसंख्या देश को आवश्यक मानव संसाधन, कुशल कार्यबल और सैन्य शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करके सुरक्षा और विकास में योगदान करती है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना है, ठीक है। आप प्रत्यक्ष युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर से आप क्या समझते हैं? तो जब 2 बड़े शक्तियां सीधे संघर्ष में शामिल होने के बजाय किसी तीसरे पक्ष या राज्य को समर्थन देकर अपने हित साधती है, उसी को आप प्रत्यक्ष युद्ध कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल,
ठीक है। कंट्रोल भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? सिंपल लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच की है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये पूरा वीडियो जो है मैंने कम शब्दों में थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियो को घंटे तक लेके चला जाऊं और आपको दिमाग आपका ऐसे खाता रहूं, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा मकसद ये है कि जितना जल्द से जल्द आपको चीज़ें समझ में आ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास तो वैसे टाइम बहुत है आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ, इसीलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप खुद से ज़्यादा अच्छे से, मैं समझता हूँ, पढ़ सकते हैं उन शब्दों को जो मैं आपको शायद पढ़कर भी ना समझा पाऊँ। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई और सपोर्ट चाहिए, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, 7300975835। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर रहेगा मेरा। इस पे देखो, पैसे छोड़ के बाकी आप कोई भी सपोर्ट मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।